अक्सर हम सभी लोग दो सवालों के जवाब ढूंढा करते हैं। मुझे लगता है ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सवाल है, मैं कौन हूं? और दूसरा सवाल है, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है? ये दो सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर ये समझ में आते हैं तो मन में पीस आता है, हैप्पीनेस आती है। आइए इन दो महत्वपूर्ण सवालों के जवाब ढूंढे और मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसी यात्रा पे जहां पे आपको इन दोनों सवालों के जवाब ही नहीं मिलेंगे, बल्कि एक और महत्वपूर्ण बात पता चलेगी। क्योंकि आप सभी लोगों को जीवन में निर्णय लेने होते हैं और निर्णय लेना ही सबसे बड़ी ताकत है। एक सही निर्णय आपको कहीं भी पहुंचा सकता है और ये निर्णय लेने की आर्ट आती है जब हमारे पास इन दो सवालों के जवाब आ जाते हैं। मैं डॉक्टर संजय बियानी आप सभी लोगों को इस आध्यात्मिक, मानसिक, बौद्धिक यात्रा के लिए आमंत्रित करता हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत कम और संक्षिप्त और सीमित शब्दों में आपको आपसे परिचय कराऊंगा, आपको आपके जीवन से परिचय कराऊंगा और आपको श्रीमद् भगवद गीता का परिचय कराऊंगा। वो बात जो कृष्णा ने आज से लगभग 5000 साल पहले कही, आज भी रेलिवेंट है। आज क्वांटम फिजिक्स से हम उसे रिलेट कर सकते हैं, आज हम उसे बायोलॉजी से रिलेट कर सकते हैं, आज हम इसे साइकोलॉजी से रिलेट कर सकते हैं। ये नॉलेज जो सबसे बेहतरीन समझा गया। बहुत सी साइकोलॉजी की किताबें पढ़ी, लेकिन मुझे लगा ये सबसे बेहतरीन बुक थी। इसमें ऐसी बातें थी जो जानकर आपको आपका अपने से परिचय होगा। ये श्रीमद् भगवद गीता आप सभी जानते हैं शायद 18 अध्याय में विभक्त है, 18 चैप्टर्स और 18 महत्वपूर्ण बातें, और इन बातों को छोटे छोटे श्लोक में बोला गया और श्लोक की संख्या हुई 700। इस श्लोक में सबसे अधिक जो वाणी निकली वो श्री कृष्ण की। मुझे लगता है श्री कृष्ण एक ऐसे किरदार है जिन्होंने जीवन के सभी दुखों को देखा। ऐसे हमारे श्री कृष्ण के श्लोक इसमें सर्वाधिक है। इसके बाद में एक जिज्ञासु व्यक्ति अर्जुन बोलता है, उसके श्लोक भी है, और संजय और धृतराष्ट्र भी बोलते हैं, और ये सब मिला के जो 700 श्लोक की बातें होती है वो जीवन बदलने वाली होती है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में ये सब समझाने की कोशिश करूंगा, पर एक और भाव आपको बता देता हूँ, एक और इमोशंस कृष्णा एड्रेस कर रहे हैं। कृष्णा मेंटर है, कृष्णा सारथी है, अर्जुन के साथ सारथी। एक ऐसा इंसान जो टेंशन में, जो स्ट्रेस में, ऐसा इंसान जो बहुत नॉलेजेबल है, ऐसा इंसान जो बहुत ही पराक्रमी है, और उसके मेंटर है कृष्ण। और वो ऐसे समय ये नॉलेज दे रहे हैं जो हाईएस्ट स्ट्रगल का समय, युद्ध का समय, चारों तरफ भयानक युद्ध के शंख गूंज रहे हैं। सभी लोग आज लड़ाई करने आए। आज तक की सबसे बड़ी लड़ाई, आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की लड़ाई। ऐसी जगह खड़े होते हैं तो जीवन की परीक्षा होती है, निर्णय की परीक्षा होती है, इंसान की परीक्षा होती है, और ऐसे टेंशन में जो नॉलेज मिलता है उसी को इंसान सुन पाता है। इसीलिए शायद ऐसा दृश्य हमारी ज़िंदगी में भी आता है। हमारे को भी बहुत से निर्णय लेने होते हैं, हम भी टेंशन में आ जाते हैं, और ऐसे टेंशन को दूर करने के लिए मुझे लगता है ये नॉलेज सबसे बेहतरीन नॉलेज है। आइए इस यात्रा पर चले। देखिए, मैंने एक बात कही, मैंने कहा आज भी रेलिवेंट है। आप सोचते होंगे कैसे, आज कैसे रेलिवेंट है? देखिए ना, इसी बुक को पढ़कर एक इंसान मोहनदास करमचंद से महात्मा गांधी बन जाता है, इस सदी का राष्ट्र नेता बन जाता है। सोचिए ऐसा क्या था उसमें। एक इंसान जो सामान्य रहता है, एक इंसान जो सामान्य किताबें पढ़ता है, एक इंसान जो सब गलतियां करता है जो आमतौर पर हम सब लोग करते हैं, लेकिन उसे साथ मिल जाता है एक ऐसी किताब का जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। गांधी जी जेल गए, अवसाद में रहे, टेंशन में भी रहे, और उस समय उन्हें मार्गदर्शन मिलता था एक किताब का। उसे पढ़ना और जीवन से रिलेट करना शायद यही ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है। आप कितना भी सुने, आप कितना भी पढ़े, पर अगर उसे जीवन से रिलेट ना कर पाए
तो ऐसा ज्ञान तो अधूरा ही रह जाता है। श्रीमद् भगवद गीता को रोजाना पढ़ना और अपने जेल के दिनों में, अपने कैद के दिनों में उससे जीवन के बारे में समझ कर लिखना। और ये किताब थी गीता माता। गांधी जी इसे गीता माता इसलिए बोले क्योंकि एक जन्म देने वाली माँ तो चली गई थी इस दुनिया से, लेकिन उसके बाद ये संघर्षमय जीवन, ये जीवन के राह दिखाने वाली किताब उन्हें माता के समान मार्गदर्शन देती थी और उसने उन्हें एक नया जीवन दिया। मुझे लगता है ये सामान्य से असामान्य होने की प्रक्रिया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन के हिडन पोटेंशियल को बाहर निकालना चाहते हैं, आप भी मैनेज करना चाहते हैं, आप भी मैनेजमेंट करना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं, आप एक अच्छे रिलेशन को निभाना चाहते हैं, तो फिर ये किताब आपके लिए ज़रूर मार्गदर्शन देगी। और मैं कोशिश करूँगा कि वो बात आपकी भाषा में, आपकी समझ के अनुसार, आज के कॉन्टेक्स्ट में उसे समझाने की कोशिश करूँ। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में फिर मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। जो भी बोलूँगा यहाँ से कम और यहाँ से अधिक बोलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि नॉलेज और पावर और विजडम तो सब हमारे अंदर ही है। श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें श्री कृष्ण जो ये 700 श्लोक बोलते हैं, ये गीत बन जाते हैं, इस तरह से जुड़े हुए हैं कि गाया जा सकता है। मुझे लगता है जब हम हृदय से जुड़ जाते हैं तो हम कुछ गाने लग जाते हैं, गीत निकलते हैं, क्योंकि सब कुछ हृदय में है। हृदय में कभी धर्म है तो हृदय में कभी कुरुक्षेत्र है, कभी धर्म क्षेत्र, कभी कुरुक्षेत्र, और ये सब हमारे हृदय में चलता रहता है। कभी हम देव बन जाते हैं, कभी हम असुर बन जाते हैं, और ये जो हृदय में जो द्वंद्व है, इस द्वंद्व को दूर करती है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता का जो पहला श्लोक है, ये मुझे लगता है कि श्रीमद् भगवद गीता का सारांश है। मुझे लगता है इससे बड़ा शायद ही कोई शब्द हो। और जो आखिरी शब्द है वो हमारा अपने से परिचय है। 700 जो कि अंतिम श्लोक है, उसके अंत का जो शब्द है वो मम, यानी मम धर्म, मेरा धर्म। यही तो समझना है कि मेरा प्रतिपल व्यवहार, मेरा प्रतिपल कर्म क्या है। अगर ये समझ आ जाए तो मोक्ष ना मिल जाए। इसी अध्याय के प्रथम श्लोक के अंदर जो बोला जाता है बहुत ही अद्भुत है। और धृतराष्ट्र संजय को कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र जब इकट्ठे हुए तो वहां क्या हुआ। देखिए, एक तरफ धृतराष्ट्र की मन स्थिति है और एक तरफ अर्जुन की मन स्थिति है। अर्जुन तो विषाद में है, अर्जुन तो बहुत दुखी है, क्योंकि मन ही मन अर्जुन सोच रहा है कि ये शीश जिन गुरुजनों के आगे हमेशा झुकता रहा, जिनके प्रति वो सदा ही कृतज्ञ रहा है, आज आंखों से आंखें मिलाकर कैसे भला उनसे युद्ध करे। झुकता रहा शीश चरणों में जिनके, उनसे मैं नजरें मिलाऊं तो कैसे। श्रीमद् भगवद गीता के ये 18 अध्याय हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, अपना परिचय। दूसरा भाग, जिनको हम फिर 6 अध्याय में विभक्त कर सकते हैं, वो है कृष्ण का परिचय। और बाद के जो 6 अध्याय उनमें मूलतः स्वयं का ईश्वर से मिलन का साधन, तरीका, मेथड बताया गया है। इस तरह से हम 6 और 6 विभिन्न भागों में इसे विभाजित कर सकते हैं। लेकिन हर एक भाग में जो 6 बातें बताई गई है, ये जिंदगी के 6 डिफरेंट फ्लेवर है। ये जिंदगी के 6 विभिन्न रंग है। आइए हम इनका क्रमशः
एक एक शब्द के अंदर देखें कौन सा रंग जीवन का ये है। यदि आप हेल्थ, रिलेशन, मनी, करियर, जॉब और बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम में हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ आप प्रतिदिन 20 मिनट का समय दीजिए और हर रोज प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय हम सुनेंगे और 18 दिनों बाद हमें इन सभी समस्याओं का जवाब स्वतः ही मिल जाएगा। मैं डॉक्टर संजय बियानी आप सब लोगों को इस आध्यात्मिक, मानसिक और बौद्धिक यात्रा के लिए आमंत्रित करता हूँ। चलिए श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय की ओर। ये पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को विषाद है, अर्जुन को दुख है। हमारे जीवन में भी दुख आता है तभी ज्ञान आता है। वो सब लोग कभी ज्ञानी नहीं बन पाएंगे जिनके जीवन में विषाद यानी दुख ना हो। आज अर्जुन के जीवन में दुख है और इसी दुख के कारण आज उसे एक अद्भुत नॉलेज मिलने वाला है। अगर आपके जीवन में दुख है तो आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि अब नॉलेज समझ में आएगा। नॉलेज जानते बहुत लोग हैं पर नॉलेज समझ कुछ ही लोगों को आता है। देखिए ना, आज भयंकर शंखनाद हो रहा है। आज युद्ध का भयंकर दृश्य है। चारों तरफ योद्धा खड़े हैं। अर्जुन कृष्ण को कहते हैं, मुझे इन दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करो ताकि मैं सबको देख सकूं। क्योंकि कृष्णा आज सारथी हैं और कृष्णा तुरंत इस बात को समझकर रथ को सेनाओं के बीच लाके खड़ा कर देते हैं। अर्जुन जैसे जैसे चारों तरफ देखने लगते हैं वो विषाद की तरफ बढ़ने लगते हैं। आज देखिए ना, पितामह भीष्म जिनसे उन्होंने एजुकेशन ली थी, शिक्षा ली थी, वो खड़े हैं युद्ध के लिए विपक्ष में। वो देखिए ना, द्रोणाचार्य जो कभी शिक्षक रहे आज उनके सामने तीर कमान लेकर खड़े हैं। देखिए उनका अपना बेटा जो खुद बहुत ही महापराक्रमी है, आज वो भी युद्ध का एक भाग बना हुआ है। अभिमन्यु उनका अपना पुत्र, उनके अपने पुत्र, उनके अपने चाचा, उनके अपने मामा, उनका पूरा कुटुंब उन्हें दिखाई देने लगता है। और जैसे जैसे वो ये देखते जाते हैं उतनी विषाद में आते जाते हैं। ये विषाद जीवन को बहुत खराब कर देता है। अर्जुन निराशा में बढ़ते जा रहे हैं और ये सब देखकर वो एक फिर सवाल करते हैं और कृष्णा को बोलते हैं कि हे कृष्ण, इन सब को मारने के बाद जो मुझे राज्य मिलेगा उसका मैं करूंगा भी क्या? कितना विनाश होगा। और ऐसे कुल का जब नाश हो जाएगा, ऐसे कुल का जब अशुद्धि हो जाएगी, तो फिर ऐसे जीवन का मतलब भी क्या रह जाएगा? कितना सही और कितना उचित और कितना तार्किक रूप से अर्जुन ये सवाल कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसा सवाल हमारे जीवन में भी आता है और हम भी इन्हीं रिलेशनशिप में फंस जाते हैं और हम इन रिलेशन के कारण अपनी ज़िंदगी से बाहर ही नहीं निकल पाते। हम सीमित हो जाते हैं एक परिवार तक, हम सीमित हो जाते हैं चंद लोगों तक, जबकि जीवन तो पर्पस डिफरेंट है। देखिए ना, ऐसा करने के बाद में अर्जुन पूरी तरह से निराश हो जाता है और कृष्ण को कहता है कि जब ये युद्ध करने से मुझे अगर पूरा राज मिल जाए, मुझे तीनों लोगों का राजा भी बना दिया जाए, तो मैं युद्ध नहीं करना चाहूँगा। यह कह के धनुष कमान नीचे रख देता है और रथ के पीछे वाले हिस्से पे आकर अर्जुन बैठ जाता है। अर्जुन पूरी तरह से निराश हो चुका है। हम भी अक्सर ज़िंदगी में निराश हो जाते हैं। मुझे लगता है आपके लिए अध्याय 2 से लेके आगे की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में आप भी निराश होंगे और उस निराशा के दौर में आपको ये नॉलेज बहुत काम देगा। इस सदी की सबसे बड़ी समस्या विषाद ही तो है। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, यही तो आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। और श्री कृष्ण के जो जवाब है वो इन सभी का हल ही तो है। आइए हम हर एक चैप्टर के बारे में एक कीवर्ड ढूंढें और ये देखें कि ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, पहला चैप्टर है अर्जुन विषाद योग, जिसमें कृष्ण एक बहुत अच्छे लिसनर बन रहे हैं, जिसमें कृष्ण कुछ नहीं बोलते,
हमें भी अगर किसी को कुछ सिखाना है तो पहले स्वाभाविक जिज्ञासा होनी चाहिए, तब हम श्रवण कर पाते हैं और हमारा डिप्रेशन ख़त्म होता है। दूसरा जो चैप्टर्स है वो सांख्य योग है, और सांख्य योग तो ज्ञान करवाता है। ज्ञान का असल में मतलब है आत्मा का ज्ञान। तीसरा जो चैप्टर है ये कर्म योग है, जो मैं कौन हूँ स्वयं का परिचय कराता है। गीता का जो चौथा चैप्टर है जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, ये ईश्वर के बारे में बताता है। ईश्वर कौन है उसका परिचय बताता है। इसका जो 5वां अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का कर्म संन्यास योग, अगर आप जिंदगी में शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, तो आपके लिए अध्याय नंबर 5 है। अध्याय नंबर 6 इसका नाम है ध्यान योग। ध्यान क्या है, ध्यान कैसे किया जाता है और ध्यान से आनंद को कैसे प्राप्त किया जाता है, ये इस अध्याय में बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। अगर हमारे जीवन में चेतना की कमी है, अवेयरनेस की कमी है और हम चाहते हैं कि ये अवेयरनेस बढ़े, तो निश्चित रूप से 7वां अध्याय आपके लिए है। 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग। हम बहुत से अक्षर जानते हैं, पर सर्वश्रेष्ठ अक्षर जिसमें ईश्वर बसते हैं वो तो ओम है। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में ओम शब्द की वकालत करते हैं। कहीं श्री कृष्ण ऐसा ना बोले, कहीं श्री कृष्ण ये नहीं बोले कि श्री कृष्ण बोलो या फिर राधा बोलो या गोपी बोलो। श्री कृष्ण ओम की चैंटिंग पर बल देते हैं। अध्याय 9 राज विद्या राज गुह्य योग। श्री कृष्ण इस अध्याय में बहुत ही सीक्रेट नॉलेज दे रहे हैं। वो एक बहुत गहरा नॉलेज दे रहे हैं। वो योग की पराकाष्ठा बता रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है। अध्याय नंबर 10 विभूति योग है, ईश्वर की श्रेष्ठता। हम सब लोग श्रेष्ठ ही तो बनना चाहते हैं, अपनी सर्वश्रेष्ठ जो विभूतियां हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में भी श्रेष्ठ बनने की इच्छा है। जब हमें जीवन की श्रेष्ठता का पता चलता है तो हृदय में अच्छे भाव आते हैं। अगर हम भाव शुद्धि करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे इमोशंस अच्छे हो जाए, हमें अच्छा फील होने लगे, हमें अच्छे इंट्यूशन आने लगे, तो फिर आपके लिए विभूति योग है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, भाव नहीं, मुझे दर्शन करने हैं, मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ, ईश्वर को देख लेना चाहता हूँ। तो अगर आप में भाव आ चुके हैं तो अब आप दर्शन के लिए तैयार हो जाइए। आप विश्व रूप दर्शन योग की तरफ बढ़िए। ये 11वां अध्याय है। और 12वां अध्याय तो भाई वाह, कमाल का है। ये है भक्ति योग, यानी समर्पण। जीवन में समर्पण क्या होता है? बहुत समय हमने डेडिकेशन शब्द सुना, लेकिन वास्तव में डेडिकेशन किसे कहते हैं, वास्तव में समर्पण किसे कहते हैं, ये जानना हो तो आपको अध्याय नंबर 12 जरूर पढ़ना चाहिए। इस तरह पहले 6 अध्याय में जहाँ हमें हमारा परिचय हुआ, उसी तरह आगे के 6 अध्याय में हमें श्री कृष्ण का परिचय हुआ। और जो अब अंतिम 6 जो अध्याय है उनमें इनका आपस में मिलन के तरीकों की बात कही गई है। तो देखिए अध्याय नंबर 13 जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इसमें परमात्मा का मिलन या साक्षात्कार के बारे में कुछ बताया है। अगर आपकी कभी इच्छा हो तो आप जरूर 13वां अध्याय पढ़िए। 14वां जो अध्याय है वो गुणत्रय विभाग योग है, कि भाई शरीर जो है उसमें त्रिगुण किस कारण से उत्पन्न होते हैं, त्रिगुण क्या है। मुझे लगता है शरीर को ईश्वर से जोड़ना भी जरूरी है, मन बुद्धि और हृदय को भी ईश्वर से जोड़ना जरूरी है। लेकिन जो 15वां अध्याय है ये तो पुरुषोत्तम योग है। ये आत्मा के बारे में नहीं बल्कि जीवात्मा के बारे में बताता है। अगर आप जिज्ञासु है और आप आत्मा और जीवात्मा का फर्क जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से 15वां अध्याय आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। 16वां अध्याय है देवासुर संपदा विभाग योग। हमारे अंदर मुक्ति भी है, बंधन भी है। हमारे शरीर में ही धर्मक्षेत्र भी है और कुरुक्षेत्र भी है। हमारे शरीर में ही देवता है, हमारे शरीर में ही असुर है। तो ये जो देवासुर संपदा विभाग योग है ये मुक्ति और बंधन के बारे में। हम कब बंध जाते हैं? हम जब रो रहे होते हैं, हम जब दुखी हो रहे होते हैं, तो हम जब रो रहे होते हैं, हम जब दुखी हो रहे होते हैं तो समझ लीजिए आप बंधन में हैं। और अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो आपके लिए देवासुर संपदा विभाग योग है।
और जो 17वां अध्याय है ये तो श्रद्धात्रय विभाग योग है। श्रद्धा प्रेम से उपजती है। प्रेम क्या है, श्रद्धा क्या है, इनके प्रकार क्या है। अगर आप ये जानना चाहते हैं, प्रेम की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन को एक मोक्ष की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो आपके लिए 17वां अध्याय बहुत उपयोगी है। और अंत में तो अल्टीमेट आनंद, सुप्रीम, जिसे मोक्ष कहा गया है, सभी वेदों का सारांश, जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष ही तो है। मोक्ष, संन्यास, योग, ये तो अंत में ईश्वर से मिला ही देता है, मोक्ष की प्राप्ति। और ये तब होता है जब जीवन में ये सारे 17 अध्याय जब पूरी तरह से समझ आते हैं, जब समझ आ जाते हैं, तब 18वां अध्याय समझ आता है, जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। हम फिर बात करेंगे दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय में हम बात करेंगे आपका अपने से परिचय। आपका परिचय शरीर है, क्या आप लीवर, किडनी, लंग्स तक सीमित है, या आपका परिचय कुछ डिफरेंट है। अर्जुन को अब क्या करना होगा, अर्जुन कैसे खड़ा होगा, अर्जुन को क्या नॉलेज दिया जाएगा, ये जानने के लिए फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर में, जिसका नाम है सांख्य योग। अच्युतं केशवं कृष्णदा